कल सुबह 10 बजे की पार्टी हो पाएगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बड़े डॉक्टर्स को बुलाया और फाइनली हम बिना बिल के एक सर्टेन अमाउंट जमा कर हॉस्पिटल से निकल गए। हमको ना इस गाड़ी से डेड बॉडी को लेकर जल्दी से जल्दी बैतूल पहुंचना है। पर यार प्रॉब्लम्स तो सुबह शुरू हुई। हम लंबे ट्रैफिक में फंस गए और वहां से निकलने के बाद पता नहीं क्या हुआ, एसी खराब हो गया। उससे जो बॉडी फ्रिज में रखी है ना, वो फ्रिज भी बंद हो गया, जिसकी वजह से बॉडी जल्दी खराब हो सकती है। काम चलाने के लिए हमने रास्ते से क्यूब लिया और फटाफट निकल गए। मम्मी ना कुछ दिनों पहले कह रही थी कि उनको सागर जाना है, सागर जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनका परिवार रहता है। पर यार वीकनेस ज्यादा थी, इसलिए हम उनको ले जा नहीं पाए थे। बट यार आज हम जिस रूट से जा रहे थे ना, वहाँ सागर तो दूर दूर तक नहीं पड़ता, पर फिर भी पता नहीं हम वहाँ पे कैसे पहुँच गए। पापा को भी समझ नहीं आया। 28 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली बैतूल पहुंचे और फिर वो हुआ जो इस दुनिया में कोई इंसान नहीं चाहता कि उसके साथ हो। हमने मम्मी को इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर दिया और वो सारे सपने यहाँ टूट गए जो हमारी यूट्यूब जर्नी शुरू होने से लेकर 5 दिन पहले तक हमने सजाए थे। मम्मी ना सुबह उठने से मेरे सब्सक्राइबर देखती थी कि आज कितने बड़े कमेंट्स पढ़ के खुश होती थी कि लोग मेरे से इंस्पायर होकर मेरे जैसा बनना चाहते हैं। मेरी इनकम आते से मेरे को जितनी खुशी नहीं होती थी ना, उनको उतनी हो जाती थी। बट आज उनको बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं उनको बड़ा यूट्यूबर बन के नहीं दिखा पाया। कल से फिर वही डेली ब्लॉग शुरू हो जाएंगे, पर शायद वो कल वाली बात नहीं रहेगी। पर हाँ, जब तक सांस चल रही है वीडियोस आते रहेंगे। खुद का सपना भी तो पूरा करना है। आज तक क्या आपका जितना भी सपोर्ट और प्यार मिला है ना, उसके लिए मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने मम्मी की बॉडी को जल्दी से जल्दी यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर थोड़े पैसे कमा लिए जाए। इस लड़के ने अपनी आर्म्स को मस्कुलर दिखाने के लिए आर्म्स में कुछ इंजेक्ट कर दिया और आगे उसे पता चला कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से हो सकता है उसकी आर्म्स काटनी पड़े। कई लोगों ने उससे कहा था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, पर उसने बात नहीं मानी और अब वो हॉस्पिटल में है और वो सब्सटेंस को रिमूव करवा रहा है, पर उसकी आर्म्स नहीं काटनी पड़ी। इस लड़के ने अपनी शर्मा जी का बेटा आपो इनको ना लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे डाल दो और पनिशमेंट क्या देंगे, इनको मच्छर वाले कमरे में डाल दो और इनके लिए आगे ना 3 स्टार लगा देंगे। अब आपको नया बैटिंग तो ऐसा था आए उन्होंने लिस्ट में थर्ड नंबर पे डाल दिया। जैसे बिरयानी में मैंने बनाई है और खिचड़ी भी मैंने पूरा होता है वो नहीं थर्ड पे नहीं तो सेकंड पे डालो पनिशमेंट। इनकी पनिशमेंट ये है कि ये बस आइसक्रीम ही खाएंगे। अरे वाह पनिशमेंट आइसक्रीम खाओगे लेकिन गर्म चम्मच के साथ है। आपको सेट एग्जाम्स मैंने बनाए क्या? एग्जाम्स आपने बनाए? यस। इनको इसमें मत डालो क्योंकि गलत एंट्री करो। क्यों इनको सारी पनिशमेंट भी दे दो सारी। भैया आप रुक जा डिनर करने क्या बना है खाने में? वेज बिरयानी क्या? अबे आप स्टोरी से अगर फिल्म की रेटिंग करते हो तो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ब्लैक रैंकिंग है। तो चलो देखते हैं पहले तो मुझे फोन वालों में से चलती गाड़ी में अगर एक गियर स्किप कर दिया जाए तो इससे गाड़ी को क्या नुकसान होगा? मतलब गियर हम शिफ्ट करते हुए सेकंड गियर से डायरेक्ट फोर्थ गियर में डाल दिया जाए या फिर गियर से डायरेक्ट सेकंड गियर में डाल दिया जाए तो इससे क्या नुकसान होगा? अगर मैनुअल रास्ते में ऐसा करना पॉसिबल है तो मेरा या फिर कंट्रोल होती है, लेकिन इससे जो की बैड बन सकती है। अब सेकंड गियर से फोर्थ गियर में जाने में गियर बॉक्स को खास असर नहीं पड़ता, मतलब इनकी वजह से डाल दिया जाए गाड़ी बंद हो सकती है। लेकिन अगर मैं गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट करता हूं तो आपको ये होता है कि आप शिफ्ट गियर से वर्ल्ड कप में जब इस बंदे ने बारीकी से देखा और एक पेंसिल से ड्रॉ किया, तब उसको बिल्कुल एक बिल्ली की तरह दिखाई दी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया मैन का एक साइड कुत्ते जैसा और दूसरा साइड पुरुष जैसा दिखता है और उसी तरह चाइना का मैन बिल्कुल एक बिल्ली की तरह
कि आप जिस टेंशन में हो, नींद नींद नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है ना कोई ग्रोथ। ये एनिमल्स एक दिन में इतने नर्वस होते हैं कुछ खा लेते हैं, मगर शार्क्स होती है सिर्फ आधा घंटा। अरे इतना खाना ढूंढने के बाद भी सिर्फ 2 घंटे सो रहा है। अगर मैं भी कुछ इतना खाना ढूंढूं मैं तो 4 दिन रोटी लेगा। डॉगी बेचारा सिर्फ 3 घंटे सोता है यार। डॉगी पूरा दिन फ्रेंड्स मिलके मजदूरी करता है, उसके बाद सिर्फ 3 घंटे सोने को मिलता है। फिश सोती है 7 घंटे। फिश को कौन सा पानी को देखने जा रहा है यार, सोती है 4 बज गए। ह्यूमन सिर्फ 5 घंटे। ना बाबा ना, मैं तो कम से कम 10 घंटे सोता हूँ। मैं तो निक के साथ सोता हूँ। हाँ मतलब जितना निक सोता है उतना सोता हूँ मैं। ओके उसके बाद है आउल। उनमें से कितना मिस हो रहा हूँ मैं उल्लू। भाई 12:30 घंटे सो रहे हैं, क्योंकि दिन में सो रहे हैं 13 घंटे। भाई 80 मिनट तो पूरे पूरे मिल गए को आ गया। दिन में 14-15 भी मिस हो गया यार। ये ड्राइवर को लेकर हाथ को अटैक करेगा और कुछ लोग नदी के लोग पौधे नहीं मिलते व्हाट मैन। Just to go back and also इतना खाना देखो क्यों 10-12 किलो का जिम करता है उसके सामान में तो उसके उसकी किसी को कुछ नहीं है उसको खाना पक्का प्रोटीन है और जैसे वो थोड़ा पक्का प्रोटीन है तो मैंने पढ़ा जॉब उससे वो उसने मुझे कहता है कि ऐसे खाना तो देखो कहता है इससे उसका बहुत वजन बढ़ा के वो वीडियो चला रहा था तो कहता है वेट तो नहीं गेन हो रहा है इसका वेट लॉस जस्ट इंप्रूव में बेनिफिट है पूरा सर 100 किलो के ऊपर हो गया इससे डायबिटीज जैसे वेट लॉस का पता चला तभी कोई इंक्रीज करा मेडिकल टीम जैसे ही उनके पास जाती है तो पता चलता है कि उनकी सेहत कहाँ पे डैमेज है जिसकी वजह से उनका काफी वेट लॉस हुआ उन्हें चेन आगे लगाया गया और 19 मिनट डाइट की वजह से उनकी पोजीशन 5वें स्थान पर आ गई सबको लगा कि 19 मिनट आगे वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे लेकिन चोट लगने के सिर्फ 35वें बाद ही गेम सबको टाइगर वुड पर चढ़ते हुए दिखाई भीड़ के साथ साथ देव का भी चेहरा उतर आया लेकिन एक लंबी सांस लेके उन्होंने गोल्ड मेडल को थैंक यू बोला और फिर 1988 में पकड़ लिया इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन माना है 1988 ओलंपिक्स में रैंक मेडलिस्ट जैसे ही गोल्ड मेडल के लिए लाइन आई उनका सर 100 किलोमीटर पूरे करने की रफ्तार से टाइगर वुड्स से टकरा गया
दे अपनी, लेकिन स्टिल नहीं। कॉर्पोरेट बच्चों ने खाने में चलेगा, फिर देख तेरे साथ क्या होता है। एक ही मिला दी तो दूसरा भी दे दो यार। दूसरा मेरे को नहीं लग रहा कि मिलेगा जल्दी यार। दूसरा तो कोई दे दो जो स्ट्रॉन्ग हो। बोलो क्या है उसके सामने, बताओ जरा। लास्ट इस वाले में मिल जाना चाहिए। इस वाले में तो आ जा भाई, लास्ट का ढीला हो जाएगा इसके सामने। फिर भी एक काम कर सकता हूँ, खाने के ला सकता है। कोई ऐसा नहीं मिलना जो एक्चुअली कुछ कर पाए उसके साथ। कोई तो दे दो ऐसा कोई। आई थिंक आपने गिव अप कर देना चाहिए। आई जब तक मिलेगा नहीं तब तक वीडियो रुकेगी। सब आ चुका है लेकिन कोई तो स्ट्रॉन्ग है। आज तो मैं बताता हूँ कि स्टेरॉइड से क्या क्या पॉसिबल है। ये बंदा देखो, ड्वेन फैल्जन, ये सिर्फ 21 साल का है, ये वीगन है। और भाई गुरुपाच बताइए वही अब करिए सोचो सारे एनिमी कैरेक्टर्स के बीच टूर्नामेंट में पावर हो रहा होता है और तुम वहां पर गलती से गिर जाते हो, जो देखकर ग्रैंडविच कहते हैं कि अब तुम्हें भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। और तभी तुम उन्हें बताते हो कि तुम्हारे पास तो कोई सुपर पावर ही नहीं है। और इसी पर लॉर्ड वीएस तुमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पावर देता हूं, लेकिन तुम्हें इस टीम में फाइट करना होगा। और इस टूर्नामेंट का एक सिंपल सा रूल है, तुम्हें अपने अपोनेंट को रिंग के बाहर फेंकना होगा और जो फाइटर लास्ट में बचेगा वो इस टूर्नामेंट का विनर होगा। और अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम हां कह देते हो। और अब ये 30 फाइटर्स के बीच शुरू होने वाला था टूर्नामेंट ऑफ पावर। और तभी ग्रैंडविच कहते हैं कि सारे फाइटर्स रिंग के बीचों बीच आ जाए। और अब सवाल उठता है कि तुम कब तक टिक पाओगे। जरा सोचो सारे एनिमी के यहाँ पे ड्रैगन बॉल की दो टीम बना पड़ी है। GTA 1 वर्सेस GTA 5 कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक है? GTA 3 के अंदर अगर तुम एक गाड़ी के डोर को बंद करना चाहते हो अपनी गाड़ी से, तो वो आर पार निकल जाएगा और बंद नहीं हो पाएगा, चाहे तुम कितनी भी बार ट्राई कर दो। GTA Vice City के अंदर जब तुम ये सेम चीज ट्राई करोगे तो कुछ सेम ही होगा, तुम आर पार निकल जाओगे। और GTA San Andreas के अंदर भी सेम चीज होगी और तुम आर पार निकल जाओगे। बस फर्क सिर्फ इतना है, तुम टक्कर मारकर गेट बंद कर सकते हो। लेकिन GTA 4 के अंदर जब तुम गाड़ी से डोर क्लोज करने की कोशिश करोगे तो वो डोर क्लोज हो जाएगा इजीली, लेकिन कोई भी डैमेज दिखाई नहीं देगा डोर के ऊपर। लेकिन GTA 5 के अंदर जब तुम सेम चीज ट्राई करोगे तो डोर क्लोज हो ही जाएगा और साथ में उसके ऊपर डैमेजेस भी आ जाएंगे। GTA 1 वर्सेस आग लगाना है, जाना है, थोड़ा आराम करना है, ठीक है? आज तक का कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं वाला भाई, आज तक का ये सारा मैं एंड तक बचता था। तो ये पूरा जैक का जो है, ये जैक की यादों में खोए रहते हैं। इसको प्रोटेक्शन जो है वो जैक देगा। ये जैक का लगा दिया लोगों को जीतना ये। जैक की याद में से जैक डाइड इन दिस वर्ल्ड गाइस। मरने के बाद भी देखो हम लोग कहाँ पर आए, जैक के घर पे। क्या देखो दोस्तों, कहते ना सब मर जाएंगे सिर्फ बेटी रह जाएंगे खाली जैक। सोचो जरा, किसी ने चीची पर हाथ उठाने की हिम्मत कर, वो भी गोकू के साथ। अब ये की बात है, वेजिटा ने एक जबरदस्त वेजिटा डूंगा मारने गोकू डूंगा मारने गोकू को खाओ टेलीपोर्ट होकर गोकू के पास आ गया। दोनों ने मिलकर एक शक्तिशाली वार से ब्रोली को अंतरिक्ष में फेंक दिया। वो धीरे-धीरे एक विशाल बंदर में बदल गया और दूर आसमान में गायब हो गया। लड़ाई खत्म हो गई। गोकू दौड़कर चीची के पास पहुंचा। मुझे याद आ गया, मेरी चीची। उसने वादा किया कि अब वो अपना हर अधूरा वचन पूरा करेगा। तभी वेजिटा आगे आया और बोला, अखरोट, तुम्हारी असली ताकत की चमक अब खत्म हो चुकी है। अगर सच में और पावर चाहिए मेरे साथ चलो। गोकू ने
जंग कहाँ? विजिटा मुस्कुराया और बोला, जंग के मैदान में। पूछो जरा, किसी ने ए हाउस स्ट्रक्चर मेड मेड से पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, ना कोई तोड़ फोड़, ना कोई शैतानी, लेकिन Did you know that Dragon Ball Kakarot is the only game where you can actually die if you stay underwater too long? It's pretty incredible, but the game has an apnea system. If you fight underwater for too long, you eventually die. Only Piccolo can hold out a bit longer since he's a Namekian. In Sparking Zero, there's a similar detail. उनसे ज्यादा कोई साफ समझदार हो गया भाई। मतलब हाँ, अगर मैं बोलूं कि सांप अपनी उंगली की आंखों को दबा करके जाता है एक इंसान के पास, जिसके भाई अपने फोन में से छोड़ना भूतों को। मुझसे नजर मत हटाना गुमा। ए मना मना बीस रुपये का बेटो ए बेटा अच्छा बच्चा है बेटा ये गल राजी मत कर यार समझदार गल राजी नहीं करना हैं खाएंगे ले ले चलो किधर गया बाहर मंदिर कम जाना कहाँ काटूं मैं बताऊंगा कहाँ है। देखो पहले कहीं करना जो मिटो ओले कौन हटाई दी मैंने मोन हटाई दे नहीं हटाई इन चालू करना टर्बो पेन कर दियो थोड़ा मैं चालू करने दे देना मैं कर करिए तो चल दे जी ना वो सुना है वापिस वीडियो बनाएगा हैं वीडियो बनाए तो बस मेमोरी पूरी रह जाएगी ठीक है ये ट्राई की करूँगी नेट चालू करना है चलो मैं वाईफाई कौन चालू करें वाईफाई तो सब नेट खत्म हो गया नेट तो रहे होने मजा ये खत्म पाइपलाइन ले ले टेंशन खत्म। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, क्या करें? जब हो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब तो गूगल के एआई मोड से पूछो। अब जाओ मैं कल वो वीडियो अपलोड करूँ मैं चालू होगा बाद में था तो अपलोड है करिए जैसे और करिए शेयर मत दबाओ कॉपी लिंक करना बाहर जाना तो हो गया है ओपन इन जाना मुझे ये हो गया टच किया हाँ वाईफाई है नहीं 20 ना कौन भी 21 ना कॉइन 21 स्क्रीन में ले लीजिए हां मैं तो हाँ अभी में हाँ 21 में ले लीजिए मैं तो बोल हाँ तो बोलन तो है मैं अच्छे क्या मत लो हाँ अच्छा वो लिंक कॉपी करो पेस्ट कर दो अच्छा grow your reach and reap rewards with the Google Ads app. Go ahead and run your first Google Ads campaign.
हाथ का कुछ खाने का मन करता है और वो तुरंत मिल जाता है, तो क्रेविंग हो ही नहीं पाती है। तो अपने मामा के साथ भी घूमता होगा। हाँ, आता जाता तो, लेकिन यार रोज रोज घूमने में वो कभी कभी वाली बात थोड़ी ना है। अब तुम्हारी नानी का घर कहीं दूर हो, तुम्हारे मामा के साथ तुम ट्रेन पे जाओ और तुम्हारा जिस चीज को खाने का मन करे तुम बस हाथ रख दो और वो तुम्हें मिल जाए, यार वो वाली फीलिंग तो अलग ही होती है ना। वो तो है, पर भाई हॉलीडे होमवर्क भी साथ लेके जाना पड़ता है। अबे यहाँ तो होमवर्क के साथ साथ कभी कोई सामान नानी के घर दे आओ, कभी कोई सामान वापस ले आओ, बस यही चलता रहता है। बास्केटबॉल बन जाता हूँ, कभी बॉल इस कोर्ट में कभी बॉल उस कोर्ट में। ये माँ बेटी सामान ही इधर उधर करती है। तू तो समर वेकेशंस में नानी के घर जा रहा होगा ना? अरे हम कहाँ नानी के घर जाएंगे भाई, क्यों तेरी नानी नहीं है ना? बस 10 मिनट दूर है मेरी नानी का घर मेरे घर से। अब पूरे साल तो आता जाता रहता ही हूँ, तो क्या नानी का घर और क्या समर वेकेशन। सही है यार, तेरी नानी तो पास में रहती है, जब मन करे तब चले जाओ, वही तो एक्साइटमेंट होती है। यहाँ तो सब बोरिंग है। अबे तेरा सही है, जब मन करे तब नानी के हाथ का खाना खा लो, मक्खन रोटी आलू के। 3, 2, 1। क्या सिर्फ एक? लेकिन मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के पास तो 100 से ज्यादा लाइफ्स हैं। आइडिया ये ठीक है। वहाँ क्या हो रहा है? जिनको जिनको एक लाइफ मिली है उन्हें ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, हम लोग अलग अलग एडवेंचर करके अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। ओके गूगल, हाउ टू गेट मोर लाइफ्स। और लाइफ्स पाने के लिए मुझे कॉल करें। ओके चलो ट्राई करते हैं। हेलो हेलो बच्चे, क्या तुम्हें और लाइफ चाहिए? हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर मिलो। ओके, क्या तुम टोनी हो? हाँ, क्या तुम्हें सच में और लाइफ चाहिए? हाँ ओके, तो इसे पियो, पियो इसे। मुझे तो अभी भी वैसे ही लग रहा है, कल तक का वेट करूं। डैड मुझे इन्फिनिटी लाइफ्स मिली है। बेटा आई एम सॉरी। क्यों डैड, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बेटा वो बात ये है। 3, 2, 1। क्या? दुनिया में जन्मे 3 ऐसे लोग जिनके जैसा इंसान शायद दोबारा कभी पैदा ही नहीं होगा। नंबर 1, स्टीफन विल्टशायर। तो दोस्तों, स्टीफन को दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि स्टीफन की सबसे खास बात यह थी कि अगर वो किसी भी शहर को बस एक बार ऊपर से देख लेते तो फिर वो सिर्फ अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके ही उस शहर की हूबहू तस्वीर तैयार कर देते थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी तस्वीरें इतनी डिटेल्ड और रियलिस्टिक होती थी कि वो न सिर्फ बिल्डिंग्स बल्कि हर एक खिड़की और हर एक दरवाजे तक को भी एकदम सही बना देते थे। इसी वजह से लोग उन्हें ह्यूमन कैमरा भी कहते थे। नंबर 2, मिचेल लोटिटो। तो दोस्तों, मिचेल लोटिटो दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान था जो लोहे से लेकर शीशे और कांच तक सब कुछ खा जाता था। जी हाँ, इस इंसान को लोहा, स्टील, लेदर और यहाँ तक कि कांच। दुनिया में जन्मे 3 ऐसे लोग जिनके जैसा इंसान शायद दोबारा कभी पैदा ही नहीं होगा। नंबर 1, स्टीफन विल्टशायर। तो दोस्तों, स्टीफन को दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि स्टीफन की सबसे खास बात यह थी कि अगर वो किसी भी शहर को बस एक बार ऊपर से देख लेते तो फिर वो सिर्फ अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके ही उस शहर की हूबहू तस्वीर तैयार कर देते थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी तस्वीरें इतनी डिटेल्ड और रियलिस्टिक होती थी कि वो न सिर्फ बिल्डिंग्स बल्कि हर एक खिड़की और हर एक दरवाजे तक को भी एकदम सही बना देते थे। इसी वजह से लोग उन्हें ह्यूमन कैमरा भी कहते थे। नंबर 2, मिचेल लोटिटो। तो दोस्तों, मिचेल लोटिटो दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान था जो लोहे से लेकर शीशे और कांच तक सब कुछ खा जाता था। जी हाँ, इस इंसान को लोहा, स्टील, लेदर और यहाँ तक कि कांच। दुनिया में जन्मे 3 ऐसे लोग जिनके जैसा इंसान शायद दोबारा कभी पैदा ही नहीं होगा। नंबर 1, स्टीफन विल्टशायर। तो दोस्तों, स्टीफन को दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि स्टीफन की सबसे खास बात यह थी कि अगर वो एक बार ये स्कूल पूरा हो जाए उसके बाद पूरे दिन सोया करूंगा। सारा होमवर्क गलत कर रखा है, दोबारा करके लाना। हाथ आगे करो, मम्मी जी बहुत तेज। मैम, त्रिगु ने मेरी पेन पे बबल गम लगा दी।
लगा होता ना तो आप मुझे थप्पड़ मारते बाहर भेज देते। आप नहीं मारोगे ना, कि त्रिगुण आपका बेटा है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। चलो त्रिगुण क्लास से बाहर, बदतमीज बच्चा। अभी लगा के आते हैं उसको, दो तुम रुको। तो क्यों लगाई गगल बम उसके पैंट पे? जा बंदर। ओके मम्मी। मम्मी नहीं हूँ, मैम हूँ तेरे स्कूल में मैं। और सुन, मुंह पे हाथ रख के जाइए ताकि लगे मैंने 2 लगाए हैं तुझे। बच्चों को फोन कर लेता हूँ। हेलो सर। हाँ हेलो बच्चों, एक काम करो जल्दी से स्कूल आ जाओ। सर जी लेकिन आज तो संडे है। संडे के बच्चे डंडे पटका दूंगा, चुपचाप स्कूल मिलो मुझे जल्दी से। यार संडे हमारा फंडे होता है, सर जी ने आज भी बुला लिया। हाँ आ गए बच्चों। सर आज मैं देखूंगा कि ये दोनों बच्चे क्या मुझे GD5 में हरा पाते हैं या फिर नहीं। इनमें से एक की उम्र है 10 साल, दूसरे की उम्र है 8 साल और मेरी उम्र है 145 साल। अब देखते हैं कि कौन हरा। 3 साल से तूने ये टेम्पर ग्लास चला रखा है मेरे, अब तो नया चला दे। माइनक्राफ्ट गेम डाउनलोड कर फ्री में। पायरेटेड गेम डाउनलोड मत कर, हार्मफुल वायरसेस हैं। अबे करना। हो गई। अबे पैसे कैसे उड़ गए मेरे अकाउंट से? मैंने नहीं उड़ाए। मैंने नहीं उड़ाए। मुझे कुछ नहीं पता। अब तेरी न्यू वीडियो मैं नहीं करूंगा। ये मुझे क्या हो रहा है? तू बहुत बुरा है, तूने मुझे फिर से पानी में गिरा दिया। मेरे अंदर शॉर्ट सर्किट भी हो रहे हैं। अब हम ड्रायर मार के क्या फायदा, मैं अंदर से गीला हो चुका हूँ। एक काम करता हूँ, उसे चावल के डब्बे पे डाल देता हूँ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा चावल के डब्बे में, मैं नहीं जाऊंगा चावल के डब्बे में। देख ये तेरे कारण क्या हुआ है, तूने मेरे ऊपर टेम्पर ग्लास नहीं चढ़ाया ना, गिर के टूट गई मेरी स्क्रीन। अब तू ही ठीक कराएगा इसे। मेरे ऐसे अंजर पंजर खोल के रख दिए धूप में, कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। तो बच्चों आज ही आपका इस चोर बेकार फीस के नाम पे खून चूसने वाले स्कूल से बाहर जाने का एग्जाम। मैडम हाथ जोड़ो प्लीज, मेरे साथ किसी को मत बैठाना। तो आज आपके साथ बैठेंगे हार्वर्ड के स्टूडेंट्स। अबे हार्वर्ड, हैरी पॉटर नहीं देखा क्या? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विंगार्डियम लेवियोसा। अब तो फर्स्ट मैं ही आऊंगा। तू अपने जादू से चीटिंग कर रहा है? मैम अबे ओ मुंह बंद कर ले वरना जादू से कुछ और बना दूंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करूं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? कोई डार्क मैजिक है क्या? हार्वर्ड में ये सब नहीं सिखाते क्या? वहां तो सिर्फ छड़ी घुमाना सिखाया है। तो यहाँ पे छड़ी घुमा दे, तेरे मुंह के अंदर डाल के छड़ी घुमा दूं। ओ शुभम ये ले तेरी कॉपी, मेरे पास आ गई थी। वही मैं सोचूं, मैम गुप्ता और शर्मा तो पढ़ती नहीं, बस कॉपी पकड़ा जाती हैं। ये ले। भाई मैं फेल कैसे हो सकता हूँ? अरे ये ले अपनी आंसर शीट। भाई मैं तो डर गया था कि मैं फेल हो गया। अरे भाई मैं डर गया तो मैं पास कैसे हो गया? शुभम स्टैंड अप, तुमने सैल को क्यों मारा? मैम ये शुभम नहीं, शुभम शर्मा ने मारा है। वही मैं सोचूं, ये बेचारा तो शरीफ सा है। सिट डाउन। भाई मैं ना तुझसे बड़ा परेशान हो गया हूँ। हम दोनों के नाम तो सेम है, कांड तू करता है, फंसता मैं हूँ। ओए शुभम, अरे वो बात, अबे तुझे बुला रहा है। शुभम स्टाफ रूम में मैम बुला रही है। कौन सा शुभम? अब ये नहीं बताया मैम ने। चल भाई दोनों चलते हैं, पता नहीं किसे बुला रही हूँ। ओह शिट यार, आज कॉपी चेक होगी। मैं तो अपनी कॉपी नहीं लेकर आई, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, क्लास में ना 15 बच्चों की कॉपी छुपा कर रख देती हूँ। फिर सारे बच्चे बोलेंगे मैम हम कॉपी नहीं लाए, कॉपी नहीं लाए, कॉपी नहीं लाए। अब इतने सारे बच्चे बोलेंगे मैम हम कॉपी नहीं लेकर आए, तो मैम पक्का कॉपी चेक नहीं करेगी और उसके बाद ना बच्चों से माफ। अरे बाबूजी कैसी तबीयत है आपकी? अरे मम्मी, अगर बाबूजी की तबीयत ठीक होती तो वो पूरे पलंग पे जिंदा लाश की तरह थोड़ी ना पड़े होते, है ना बाबूजी? नुन्नू ऐसे नहीं बोलते बेटा, चल पैर छू। मम्मी बाबूजी ना छुप छुप के नीचे से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बेटा वो कोल्ड ड्रिंक है नहीं, बाबूजी के सुसु भरने का पाइप है। मम्मी ये कैसी बोतल है? बेटा वो ग्लूकोज की बोतल है, वापस रखो उसे। क्या अंकल, इतने बड़े होके भी इतना नखरे करते हो? एक काम करो, जल्दी से अपना मुंह खोलो और एक बार में पूरी बोतल फिनिश कर देनी है। चलो जल्दी मुंह खोलो। मम्मी मैं बाबूजी के फोन में गेम खेल लूं? नहीं, गंदी बात होती है ना। अरे मम्मी अब बाबूजी को डायरेक्ट यमराज जी का कॉल आएगा, वो इस फोन पे नहीं आता है, प्लीज खेलने दो ना। मैं सोच रहा हूँ क्या मस्त एक्टिंग करते हैं अंकल, इनको कोई काम ना करना पड़े तो ऐसे बीमारों वाली एक्टिंग करने लग गए। वो तो शुक्र मनाओ अंकल, आपके घर वाले इतने बेवकूफ हैं। मेरी मम्मा की तरह नहीं है, मेरी मम्मा तो मेरी नौटंकी एक बार में पकड़ लेती है और फिर चपेड़े ही चपेड़े लगाती है ना मम्मा? क्या हुआ मम्मा, इतना सच नहीं बोलना था क्या? अरे बाबूजी कैसी तरह इस दुनिया में व्लादिमीर पुतिन को डांटने का हिम्मत किसी को नहीं है। पर ये देखो, ये बूढ़ा इंसान व्लादिमीर पुतिन को कैसे बच्चे की तरह डांट रहा है और पुतिन डांट सुन भी रहे हैं। Ja napisał pismo ministra obrony Rejnu Nawalnu zaciszać Rosję.
ये रोज रोज नहीं होता जब दुनिया का सबसे दूसरा पावरफुल इंसान बच्चे की तरह डांट खा रहा हो। साइडिकोव नाम है इस इंसान का। 2024 में पुतिन इनको अवार्ड दे रहे थे क्योंकि ये बहुत पहले वॉर में लड़े थे रशिया में। इन्होंने पुतिन से उस अवार्ड को लिया, लेकिन फिर ऐसे पुतिन को देखने लगा और बोला मैं कुछ माइक में कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे दुख का कारण पुतिन है। 2024 में ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे जाके बॉर्डर पर लड़ने दो। अब देखो इंसान 100 साल का हो जाता है तो ऐसी बहके बहके बातें करता है। तो जस्ट बिकॉज 100 साल की उम्र में इनको बैटल फील्ड पे जाने नहीं दिया पुतिन ने, इनके रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, इसलिए इसको पब्लिक में डांटने लगे। ये 100 साल का बूढ़ा इंसान जब टीनेजर था, 17-18 साल का था, तब ये वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा था, इसलिए पूरा रशिया इनका रिस्पेक्ट करता है। और ये बन गया दुनिया का इकलौता इंसान जो कि पुतिन को पब्लिकली लाखों लोगों के सामने। आज मैं मंदिर से इतने सारे फ्लावर और आसोपालव के पत्ते लेके आया हूँ। क्या मैं इससे अगरबत्ती बना सकूंगा? ये फ्लावर को 10 दिन तक सुखाने के बाद गाय के गोबर के साथ मिक्स करके अरे वाह, चलो देखते हैं। 5 दिन। सर जी आपको कितने ईयर्स मिले? तुझे कितने मिले? मुझे तो 70 ईयर्स मिले, मेरे को 75 मिले। वाह, इसका मतलब मुझे कभी भी आपके बिना नहीं रहना पड़ेगा। यस। क्या बात है टोनी, तुम्हारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिता रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तब तो तुम फेल हो जाओगे। कोई बात नहीं। वाह कितनी मस्त वॉच है यार, काश मेरे पास भी ऐसी वॉच होती। ये लो, तुम इसे रख लो। अरे नहीं मैं ये नहीं ले सकता। अरे ले लो, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। थैंक यू। सर जी मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल छोटे। वो सर जी मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे पास सिर्फ 5 डेज ही बचे थे। क्या? वैसे मैंने भी तुझसे झूठ बोला था, मेरे पास भी सेम डेज ही बचे थे। सर जी आपका एक दिन बढ़ गया। अरे ये कैसे? अरे छोटे तेरा भी बढ़ गया, यानी कि जितने लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतने डेज ऊपर बढ़ेंगे। अरे वाह, चलो देख। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से Do we need men? Do we need men? No. Do we need men? Honestly, no. Do we need men? No. सारा सामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं? सर आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना होगा। पर कहाँ जाना होगा? सिमरन मुझसे अब एक भी सवाल मत पूछना, मुझे जाना होगा। अरे सर प्रिंसिपल सर को बताना होगा। अरे प्रिंसिपल सर, सर सारा सामान पैक करके कहीं चले गए। अरे अभी तो मुझे खुद स्कूल से बहुत दूर जाना है। अब प्रिंसिपल सर को भी कहीं जाना है? नहीं, बिना बताए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। है? अरे सर अब बहुत समय हो गया। इनसे पूछती हूँ। माली भैया आपको तो पता होगा ना ये सब कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी जाना होगा स्कूल को, अब जरूरत नहीं, तू ही मेरा आखिरी सहारा है प्लीज। अरे आखिर ये सबके सब जा कहाँ रहे हैं? जल्दी करो। हाँ तुम लोगों को पता है अब ये लोग भी जा रहे हैं। और विजय को अपनी कीमती चीज लाना मत भूलना। हाँ कहाँ गया? मिल गया। हाँ इसने बैग में क्या रखा? जल्दी जाना होगा। पता तो लगा कर रहूंगी। हाँ? ओ नो, कोई पीछा कर रहा है क्या? कोई भी नहीं है। खजाना लाया? खजाना? ये लो खेलो। हाँ ये छक्का छक्का। क्रिकेट खेलने जा। हाँ अगर आप गलती से नॉर्थ कोरिया चले गए तो क्या होगा? नंबर 1, जैसे ही आप नॉर्थ कोरिया की जमीन पर पैर रखोगे आपका बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट हो जाएगा। नंबर 2, यहाँ आपको सड़कें एकदम खाली दिखेंगी क्योंकि यहाँ के लोग कार खरीद ही नहीं सकते। नंबर 3, यहाँ जाने के बाद आपका मूवीज देखना, गाना सुनना, इंटरनेशनल कॉल करना सब कुछ बंद हो जाएगा। नंबर 4, इंडिया में सरकारी नौकरी वालों को लाखों की सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ मुश्किल से $4 महीने की सैलरी मिलती है। नंबर 5, और तो यहाँ रात में भी आपको चैन की नींद नहीं आएगी क्योंकि यहाँ हर रात को लाइट बंद कर दी जाती है। नंबर 6, यहाँ पढ़ने जाओगे तो आपको स्कूल फीस के अलावा क्लासरूम के बेंच और चेयर के भी पैसे देने पड़ेंगे। नंबर 8, अब इतना सब कुछ होने के बाद आपको इन भाई साहब पे गुस्सा आएगा, लेकिन उसकी बुराई की तो डायरेक्ट ऊपर का टिकट कट जाएगा। नंबर 9, सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया एक खुले जेल की तरह है, फिर भी यहाँ के लोगों को रोज बताया जाता है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री में रहते हैं। नंबर 10, अगर आप अपने इंडिया को सबसे अच्छा देश मानते हो तो वीडियो को लाइक कर। अगर आप गलती से नॉर्थ कोरिया चले गए। सुनिए ये जगह सही है, यहीं बैठते हैं। नहीं मम्मी वहाँ बैठते हैं नदी के पास। नहीं वहाँ नहीं बैठना है, सांप आप निकल गया तो। नहीं सुनीता बेटा सही कह रहा, चलो वहीं बैठते हैं। ठीक है चलो, सांप काटेगा ना तो मुझे मत बोलना। मैं तो कहता हूँ सुनीता रात भर यही रुक जाते हैं। हाँ रात भर रुक जाते हैं और घर का काम तेरा बाप करेगा। अब देख बाप पे मत जा, इतना अच्छा खासा मूड को खराब कर रही है। क्या मम्मी आप लोग आते आते शुरू हो गए? तो समझाना अपने बात को। मम्मी बहुत भूख लग रहा है, खाने में क्या लाए हो? हाँ लाइए ना बेटा, तेरा फेवरेट रोटी सब्जी। क्या मम्मी हर बार रोटी सब्जी ले आती हो? अरे बेटा मजाक कर रही हूँ, ये ले समोसा लाई। अरे वाह समोसा, लाओ मुझे भी खिलाओ। अरे पहले बेटे को तो खा ले दो, फिर बच्चे का तो खा लेना। अरे सुनीता बचा की नहीं? जा सारा खत्म हो गया। मम्मी मैं
मैं तो यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मैंने तुझे मना किया था ना, मुझे बस 2 महीने दे दो। स्टैंड भी टूट गया, लाइट भी नहीं है, पर वीडियो तो बनानी थी, लेकिन कुछ दिन बाद ये होगा नहीं पता। कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा, नुकसान और कर रहा है। ले मेरे फोन से बना लिया कर, फिर आप क्या चलाओगे? मुझे फोन ही तो करना पड़ता है, बस ये कीपैड के फोन से कर लिया करूंगा। पापा जी बहुत खुश हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते अभी मेरा सपना अधूरा है। ये क्या है? मैं तो यूट्यूबर बनना चाहता। भारत का ये टापू, इसमें सरकार भी जाने का हिम्मत नहीं करती, वहाँ इल्लीगली ये लड़का पहुंच गया। फिर उसके साथ जो हुआ वो आप यकीन नहीं करोगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार के सामने एक आइलैंड है। जब भी यहाँ पे सरकारी हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए, तब वहाँ के लोग भाला दिखाकर हु करके भगा देते हैं। साल 2004 में पूरे भारत के इतिहास का सबसे भयंकर सुनामी आया था अंडमान एंड निकोबार में। तब भारत का हेलीकॉप्टर गया था इनकी हेल्प करने कि चलो दिखाते इनको कुछ हुआ तो नहीं, तभी ये तीर चलाए थे हेलीकॉप्टर पे। और आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ पे जो लोग अभी रहते हैं, उनकी पीढ़ी 6000 सालों से रहते आ रही है। तो अब हुआ कि मिखाइलो नाम का एक बंदा इल्लीगल तरीके से वहाँ चला गया। वो डाइट कोक लेके गया था उनके लिए। अब आदिवासी लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है, तो वो तो बीमार हो जाते हैं। और आदिवासी लोग तो वैक्सीनेटेड भी नहीं है, आपके और मेरी तरह। बचपन में सुई पड़ा था ना, बहुत कुछ गलत होने वाला था। वो तो अच्छा हुआ एक मछुआरे ने उस लड़के को देख लिया और तुरंत पुलिस को बता दिया। पुलिस ने सीआईडी को बता दिया। तब सीआईडी ने क्या दिखा रहा है एडिटर, असली सीआईडी, उसे अरेस्ट करके ले गए। अभी जस्ट 3 दिन पहले की बात है। लाइक और सब्सक्राइब। भारत का ये टापू, इसमें सरकार भी जाने का हिम्मत नहीं करती। 2026 में कोई शुरुआत नहीं बल्कि दुनिया का अंत होने वाला है, क्योंकि खुद भगवान जगन्नाथ ने ये संकेत दे दिए हैं, जिसको देखने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। जिस मंदिर की 4 ऐसे बकवास फीचर्स जो कार के प्राइस को तो बढ़ा देते हैं लेकिन काम कभी नहीं आते। और लास्ट वाला तो सबसे बकवास है। पहला कार का हाई परफॉर्मेंस मोड, जैसे 0 to 100 सिर्फ 4 सेकंड में। इससे कार का प्राइस तो बढ़ जाता है, लेकिन ये आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। आई एम रियली सॉरी। रुको मैं उठा देता हूँ। आई एम सॉरी। क्या हो गया? उठा के दे। अबे मैंने जानबूझ के थोड़ी ना गिराई है, जो मैं उठाऊंगा खुद उठा ले। ठीक करण, श्रेया मेरी नोटबुक दे रही होगी, क्या तुम मुझे पास ऑन कर दोगे? थैंक यू। अबे चोमू, वो कब से मेरी नोटबुक पकड़े बैठी हुई है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? चल इधर ला। तुम क्या लाए हो? सैंडविच। और तुम? मैगी। चलो हम ना शेयर करके खाते हैं। क्या लाया है? आलू गोभी। और तुम क्या लाया? सैंडविच। छोड़ना, इसी में से खाते हैं। ओह शिट, मैं अपनी टेस्ट कॉपी लाना भूल गया। मैं ना अभी अपने पेरेंट्स को फोन कर देता हूँ, वो मेरे को पकड़ा जाएंगे। तो टेस्ट कॉपी नहीं लाया? नहीं, भूल गया। तो अब अपने में से 2 पेज फाड़ के दे दे। अब नहीं लाया तो नहीं लाया, मैम को जान से थोड़ी ना मार देगी। तो अपने घर पे फोन करके मंगा ले। पापा को फोन करके बोल दिया ना टेस्ट कॉपी पकड़ा जाओ, तो मैम जान से मारे या ना मारे, पापा जरूर जान से मार देंगे। मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। नो, अभी एक बच्चा गया हुआ है पास लेके, जब वो आ जाए तब जाना। ओके मैम। मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। वो रुक, मैं भी चल रहा हूँ। व्हाट इज दिस? मैं भी चल रहा हूँ, अभी वो आ जाए तब जाना। मैम जब तक वो आएगा ना, मेरी निकल जानी है। आपको जो पनिशमेंट देनी है देते रहना, मैं तो चला। ओह आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के। अगर तुम्हें लगता है कि गोकू पहले से ही वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो आप गलत हो, क्योंकि बचपन में गोकू एक प्रोडिजी था, लेकिन वो अर्थ के स्टैंडर्ड पे था। और दूसरी तरफ वेजिटा भी एक प्रोडिजी था, जो कि यूनिवर्सल लेवल का था। गोकू बचपन में किन से लड़ता था? रोबोट से, एनिमल से, या फिर एक आधे एसेसिन से। गोकू स्ट्रॉन्गर था, उस पर रॉ पावर भी काफी ज्यादा थी, और उसके बाद काफी ज्यादा पोटेंशियल था आगे जाके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने का, और वो सब अर्थ लेवल का था। लेकिन वेजिटा वो एक सेन एलीट था। वेजिटा एक प्रिंस था, उसको शुरू से एक एलीट रेसिस के साथ ट्रेनिंग मिलती थी, और उसको ट्रेन इस लेवल पे करा जाता था ताकि वो आगे जाके दूसरे प्लैनेट्स पे कब्जा कर पाए। और वो बचपन से ही एलियन थ्रेट्स को हराता जाता था। और ये कंपैरिजन और भी ज्यादा वर्स होता जाता है, क्योंकि गोकू जनरल ब्लू के सामने काफी ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखता है, और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा साइबरमैन को मजाक की तरह मारता जाता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, इस वीडियो में प्रूव करूंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसने बोला 2026 में दुनिया खत्म है, तुमने मान लिया। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, रोक ले। या इसके बाद इस इवोनोवा ने बोला 25 दिसंबर को दुनिया खत्म है, तुमने ये भी मान लिया। भाई तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है। वो डिसाइड करेंगे दुनिया कब खत्म होगी कब नहीं होगी, क्योंकि अगर इन दोनों की बात सच है, फिर तो हनुमान जी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब है कि हनुमान जी चिरंजीवी
है ही नहीं, क्योंकि जब कलयुग खत्म होगा तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल के अवतार जन्म लेंगे और उनका साथ देंगे हनुमान जी कली राक्षस को मारने में। इसका मतलब भगवत गीता, हमारे वेद पुराण ग्रंथ सब झूठे हैं। मेरा तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, तुम कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर। देखो, कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल के अवतार जन्म लेंगे, तो कौन है कल के अवतार? ये बुढ़ा या फिर ये इवोनोवा? Hey Trunks, how about some fusion? जब डायनासोर्स खत्म हुए थे तो एस्ट्रॉइड्स हुए थे, आपको पता ही होगा। तो वो सिर्फ 10 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड धरती से टकराया और वो एस्ट्रॉइड तो धरती के एक पॉइंट पे गिरा था ना, मेक्सिको के पास चिक्सला क्रेटर पे, जहाँ पर आप आज भी जाकर उस ऐतिहासिक गड्ढे को देख सकते हो। तो वो एस्ट्रॉइड वहाँ पे टकराया, पर धरती तो गोल है, तो एक जगह टकराने से धरती की दूसरे साइड वाले डायनासोर्स कैसे खत्म हो गए? देखो, टक्कर के तुरंत बाद एक दिन के अंदर डायनासोर्स नहीं खत्म हुए थे, उसके बाद भी जिंदा थे। सिर्फ 10 किलोमीटर लंबे एस्ट्रॉइड का इतना औकात नहीं कि वो धरती पे लाइफ खत्म कर दे। असल में उनका खत्म होना हजारों सालों में हुआ था। जब टक्कर हुई तो धरती का कई पत्थर टूटकर चांद पर चला गया, मार्स पे चला गया और बहुत सारे पत्थर और स्मोक एटमॉस्फेयर में फंस गया और धरती इतना काला पड़ गया कि 1% भी सनलाइट धरती पे नहीं आ पा रहा था और हजारों सालों तक पेड़ पौधों को धूप नहीं मिला, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो ज्यादातर पेड़ पौधे जो कि डायनासोर्स खाते थे वो खत्म हो गए और एक ऐसा वक्त आ गया जब एक डायनासोर सिर्फ धरती पे लास्ट बचा था अकेले, और कुछ महीनों में वो भी खत्म हो गया। इंसानों का न्यूक्लियर वेपन छोड़ो, ये था नेचुरल न्यूक्लियर बॉम्ब इस यूनिवर्स का। लाइक सब्सक्राइब। जब डायनासोर्स खत्म हुए थे तो एस्ट्रॉइड्स हुए। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर है। सोचो, अगर कोई इंसान अबे दिखाई नहीं देता क्या तुमको? हाँ, छत पे रहने वालों को ग्राउंड फ्लोर थोड़ा कम ही दिखता है। कहा जाता है कि अगर एक प्लेइंग कार्ड बहुत तेज फेंकी जाए तो इससे मौत भी हो सकती है। फिर क्या? मिथबस्टर। फोटो को जरा गौर से देखो, ये है हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा बच्चा। नासा ने इस भयंकर एंटार्क्टिका के नीचे क्या पाया या टोनी बेटा, तुम्हें याद तो है ना, जी डैड, जैसे ही मुझे मार्क मिलेगा मैं उसे प्रे से हंटर में चेंज कर दूंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारी फैमिली प्रे है। वेरी गुड बेटा, उसे फटाफट हाइड कर लेना, कुछ गड़बड़ मत करना। आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक्स डैड, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। No. What's going on? Oh, you're lying. Wait, hold up. Oh, I can't. No, I ain't built for this, dog. अच्छा सुनो, अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ और म्यूट करके प्रेजेंट मत बोलना नालायक। अगर आप अभी रोशनी की रफ्तार क्या कोइंसिडेंस है तेरा? कैमरा बंद है नहीं। पहले ये वीडियो देखो, फिर फनी कमेंट्स के मजे लें। तो दोस्तों, मेरा मन कर रहा था शाही पनीर और तंदूरी रोटी खाने का, तो ज्यादा तो खपेगा नहीं मुझसे, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग की कर और चल रहे ना उधर पर। जापान टेक्नोलॉजी का मास्टर है, वहाँ 310 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन बनाई गई। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट का शर्ट लाऊं क्या वो? रोटी रोटी कौन सा?